नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप बुक पब्लिश कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, और इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये उनके लिए है जो अपना पहला बुक पब्लिश करना चाहते हैं, या अपना जो पहला बुक है उसके पब्लिशिंग के बारे में सोच रहे हैं, लिखने के बारे में सोच रहे हैं, दे वांट टू बिकम ऑथर। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा जो है गाइड करूँगा, ताकि आपको जो है आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी फ़ियर है माइंड में, तो वो क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ-साथ पब्लिशिंग कैसे करना पड़ता है और कैसे आप बहुत ही आसानी से खुद ही पब्लिश कर सकते हैं अपने बुक्स को, सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अपना बुक पब्लिश करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या बिना किसी पब्लिशर के अपने बुक को जो है एक लार्जर ऑडियंस के पास लेके जाना चाहते हैं, उसमें सारा चीज़ जो होता है वो हम आपको मदद करते हैं किताब लेने में। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, सेलिंग के रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है, आवर टीम इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहला चीज़ होता है, जब आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि फ़ियर, भाई मैं बुक पब्लिश करूँगा, वो सेल होगा या नहीं होगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो जो आपका ज़्यादातर ऑथर्स को बेसिकली आपका प्रोहिबिट करता है और अदर पुश करता है और रोकता है कि नहीं भाई, आपको नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो ये फ़ियर कॉमन बैरियर होता है लाइफ में। अगर कुछ भी अच्छा करने जाओगे या कोई भी ऐसा काम करने जाओगे जिसमें आपको रिस्क है, तो हर जगह पे आपका जो है फ़ियर होगा। सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी कॉमन फैक्टर। आपको लग रहा होगा कि मेरा जो बुक है वो उतना अच्छा नहीं होगा, मैं शुरू करूँगा तो खत्म कैसे होगा, मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरा बुक कौन रीड करेगा, किस तरीके से मैं सेल करूँगा, हाउ आई कैन मेक मनी। सो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। पर आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। और जो सीज़न्ड ऑथर्स होते हैं, उनको भी सेम ही आपका इश्यू होता है। जैसे आपने ऑलरेडी आपका हैरी पॉटर के जो ऑथर हैं जेके रावलिंग, उनके हिस्ट्री को आपको डेफिनिटली रीड करना चाहिए। उन्होंने यही बताया था कि आई वाज़ ब्रोकन, आई वाज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड आई वाज़ रनिंग अराउंड आफ्टर पब्लिशर्स, बट कोई मेरा बुक जो है वो पब्लिश नहीं कर रहा था। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये प्रॉब्लम होता है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप फैक्ट्स को जान लेंगे, जब भी आप पूरे प्रोसेस को जान लेंगे, जो आपके मन में दुविधा है या कन्फ्यूजन है, उसको अगर आप दूर कर लेंगे, तो फिर आपका जो अनसर्टेनिटी है, जो फ़ियर है, उसको आप बहुत ही आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करके उस पूरे प्रोसेस को जो है आप बहुत ही आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो किस तरीके से ओवरकम करना है फ़ियर को, सबसे पहले आपको समझना है कि ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। उसके बाद खुद को एडुकेट करना है, यानी आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिशिंग कैसे करते हैं, पब्लिशिंग क्या होता है, राइटिंग कैसे क्या होता है, ताकि आपका जो क्लाउड हो रहा है, विज़न जो क्लाउड हो रहा है, उसको आप क्लियर कर पाओ। नेक्स्ट हो जाता है कि ऑनलाइन सपोर्ट आप पा सकते हैं। आपको ऑलरेडी हमारी टीम है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और सेलिंग योर बुक्स। सो उस जगह पे अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद अस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और बहुत सारे आपके ऑनलाइन आपके जो फोरम्स है, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो पूछ सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी, ह्यूज नंबर ऑफ कम्युनिटी व्हिच विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट देयर। और कोई भी चीज़ जब आपका इम्प्लीमेंट होता है, वो सबसे पहले होता है आइडिया। इसलिए जब भी आप बुक लिख रहे हैं तो आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, और आपको विज़न आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आधे रास्ते जाके आप छोड़ रहे हैं, फिर आपको शुरू करना है। यू हैव टू मेक इट एज़ अ हैबिट, यू हैव टू कीप स्टार्ट डूइंग इट। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने किया, फिर आपने 1 महीने छोड़ दिया, फिर आपने शुरू किया। यू हैव टू मेक इट इंटू अ हैबिट, सो यू विल इसमें क्या होता है कि आप अटक नहीं जाओगे। यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। यहाँ पे परफेक्शन बोल के कुछ नहीं होता। यू विल इम्प्रूव एज टाइम गोज, एंड द नंबर ऑफ आइटरेशंस दैट यू डू, उसी के साथ साथ जो है आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सो अगर आप राइटिंग कोच को भी जो है हायर कर सकते हैं, या एक कम्युनिटी से जो है हेल्प पा सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेस हैं राइटिंग के ऊपर, उसको आप ले सकते हैं। यूडेमी में भी आपको बहुत सारा कोर्सेस मिलेगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। Then you have to build your writing skill, then you have to define what is your style, what is the genre, what kind of content you love to read, and the content type of content that you want to create। उस पे आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। So that is the reason why you have to explore, you have to read regularly, you have to read different people, and you have to understand, and जो भी issues होते हैं you have to write down and jot down the ideas। एंड नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, जब आपने बुक लिख लिया है, मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, तो फिर आपको पब्लिश करना पड़ेगा। सो पब्लिश आप सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कर सकते हैं। अमेज़न पे आप जो है ई-बुक को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए तो फिर वहाँ पे आपका किताब लेन आ जाता है, और किताब लेन में जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको अलग-अलग तरीके के सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। यानी बुक पब्लिश करने के लिए जो-जो सर्विसेज़ होते हैं, दैट इज़ आपका आईएसबीएन रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट अप्रूवल, पेपर बैक प्रिंटिंग यानी बुक प्रिंटिंग, किंडल पब्लिशिंग, फ्लिपकार्ट और अमेज़न में उसको सेल करना, अकाउंट क्रिएशन, लिस्टिंग क्रिएशन, और उसका शिपिंग, पैकेजिंग, ये सारा चीज़ जो है हम आपको मदद करते हैं। और यहाँ पे हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है आप चेक कर सकते हैं, कौन-कौन से सर्विसेज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको जो है नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जब आपने बुक जो है वो लिख लिया है।
सो उसके बाद आपको एडिटिंग करने के बाद यू हैव टू आप खुद ही इसका मैन्युस्क्रिप्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, गूगल डॉक में कर सकते हैं। मेन होता है मार्केटिंग, उसको आपको सही तरीके से मार्केट करना पड़ेगा। आप उसमें पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हैं, या कोलैबोरेशन करके भी जो है अपने बुक्स को जो है वो पुश कर सकते हैं इनटू द मार्केट एंड यू कैन रीच अ लार्जर ऑडियंस दैट। और ये है पूरा प्रोसेस अगर आप अपनी बुक को पब्लिश करना चाहते हैं, पहली बार अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्रोसेस, वेरी सिंपल एंड ईज़ी। और ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, एंड जो बड़े-बड़े ऑथर्स हैं उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया था। सो उसके बाद अगर आप सेल्फ पब्लिश करते हैं, जब आप एक एस्टैब्लिश ऑथर हो जाते हैं तो फिर आपके पास आपके पीछे पब्लिशिंग कंपनीज़ दौड़ेंगी, आपको उनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर परसिस्टेंट, योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी, वेरी गुड, और आपको जो है आपको रिफाइन करते रहना पड़ेगा आपके खुद के काम को, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर रीडर्स ऑन अ पर्सनल लेवल। और यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपने यूजर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में जाके आप सारा सर्विस जो है वो पा सकते हैं। अगर आपको बुक ऑर्डर करना है या अगर आपको प्रिंट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगा, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हमारे टीम के साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।